हाँ हाँ डिफाइंड होगा। ठीक है, ये तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज डोमेन निकालना सीख लेते हैं। हाउ टू फाइंड डोमेन, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन, ऑफ फंक्शंस। कोई भी फंक्शन है, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अभी हमारे पास डोमेन इसका निकालना है। इसका मतलब ये है कि x का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये रूट के अंदर का चीज़ कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि डोमेन निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या होना होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। यानी कि x का वैल्यू ऐसा ही लेना है आपको जिसके लिए ये चीज़ क्या हो जाए, हमेशा 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर भी चलेगा। तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर आपको क्या मिला, 1 एंड 2। 2 से बड़ा पुट कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यानी कि आपको ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए। ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास इधर हुआ और इधर हुआ। अरे बस 1 से छोटा और 2 से बड़ा। यानी कि जो आंसर होगा x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इतना सारा वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 1 से 2 तक आप नहीं ले सकते हैं। 1 से 2 के बीच में लीजिएगा तो डोमेन गलत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये चीज नेगेटिव आएगा। अरे बस अच्छा 1 और 2 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको 0 भी चाहिए। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हम 1 और 2 भी ले सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इसी में कि इसको अगर हम डिवाइड में कर दिए, देखिए तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या है 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया कि हमारा 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा तब तो फंक्शन 1 बाई 0 अनडिफाइंड। अरे बस और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में तो इसको 0 से बड़ा होना होगा। तो यह क्या फिर आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यानी कि आंसर हो जाएगा लेस देन 1 यूनियन ग्रेटर देन 2। यानी कि इस बार 1 और 2 शामिल नहीं होगा। ऐसे सोचना है हम लोग को, ठीक है। और कुछ फंक्शन देखते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू लॉग रूट ओवर x माइनस 3 है मान लीजिए। अब लॉग का प्रॉपर्टी क्या कहता है, log x इज डिफाइंड ओनली व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब यहां पर x की तरह कौन ट्रीट कर रहा है ये, यानी कि रूट ओवर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। यानी कि अगर हम लोग इसको देखें कि ये पूरा चीज 0 से बड़ा कब होगा, जब x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा। अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा हो जाए तो ये रिजल्ट हमेशा 0 से बड़ा आएगा। यानी कि मेरा डोमेन क्या हो गया, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। 3 से छोटा आप पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x मान लीजिए है हमारे पास। तो लॉग का x इतना बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x कॉमन लिए, x माइनस 3 0 से बड़ा आया। इसको नंबर लाइन पर सजाएंगे, यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा 3, 3 से भी बड़ा पुट करेंगे तो 3 से बड़ा पुट करके देखेंगे क्या आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, कौन, ये चीज़। तो क्या आएगा बताइए, पॉजिटिव आएगा। तो नियम क्या है, पॉजिटिव के बाद फिर नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव, ऐसे करते हैं। हम लोगों को x का वैल्यू कैसा चाहिए जिसके लिए ये क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। तो कौन सा आंसर होगा, इधर होगा और इधर होगा। यानी कि x का वैल्यू 0 से छोटा यूनियन x का वैल्यू
3 से बड़ा, x का वैल्यू 0 से छोटा और x का वैल्यू 3 से अगर बड़ा लेते हैं तो हमेशा यह क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो डोमेन जो है इसका क्या हो गया, ये हो गया। कोई दिक्कत क्या? और कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। fx इक्वल टू log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब देखिए बेस में क्या है आपका, x माइनस 4 है। अब क्या याद होगा आपको कि log a टू बेस a टू द पावर b इज डिफाइंड ओनली व्हेन a ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1 एंड b ग्रेटर देन 0। यही ना है फंडा। क्यों भाई, a का वैल्यू 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए? इसलिए क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, log b बाई log a। अब a का वैल्यू अगर 0 से बड़ा तो मजबूरी है क्योंकि ये log x की तरह ट्रीट कर रहा है, और अगर a का वैल्यू 1 हो गया तो log 1 क्या हो जाएगा, 0। तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, यानी a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और a का वैल्यू साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये नीचे में डिवाइड में है इसीलिए log 1 जो है 0 हो जाएगा, तो 1 डोमेन में नहीं आएगा, और log b है तो b ग्रेटर देन 0। तो इतना फंडा आपको लगाना है। तो सबसे पहले a की तरह कौन ट्रीट कर रहा है, देखिए तो a की तरह ट्रीट कर रहा है x माइनस 4, तो x माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 4 एंड x नॉट इक्वल टू 5। इतना आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा ये एक मेरा आया जिसके लिए हमारा log a डिफाइंड हो जाएगा, है कि नहीं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई log x माइनस 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना होगा कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 3 फैक्टराइज होके ये आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू 2 से छोटा यूनियन 3 से बड़ा आएगा, x का वैल्यू 2 से छोटा और 3 से बड़ा। अच्छा देखो यार, ये वाला जो है ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये ऊपर वाला को डिफाइन कर रहा है, और नीचे वाले को कौन डिफाइन कर रहा है, ये। तो क्वेश्चन तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा इस आंसर में और इस आंसर में जो कॉमन मिलेगा वो मेरा पूरे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, क्योंकि इससे तो केवल हमारा x माइनस 4 डिफाइन हो रहा है, यानी कि log x माइनस 4 के लिए ये संतुष्ट करेगा। ऊपर वाले के लिए कौन संतुष्ट करेगा, ये वाला। तो पूरे क्वेश्चन को कौन संतुष्ट करेगा, इन दोनों में जो कॉमन आएगा तो पूरे क्वेश्चन को संतुष्ट कर देगा, यानी कि डोमेन ऐसा होगा जिसके लिए पूरा क्वेश्चन हमेशा लाइव होगा, रियल नंबर आएगा, कौन, y का वैल्यू। y का मतलब मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, y मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने का क्या तरीका होता है बताते हैं। कॉमन निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए। पहला आंसर हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 4 एंड x नॉट इक्वल टू 5। दूसरा आंसर क्या है, x लेस देन 2 यूनियन x ग्रेटर देन 3। क्या करेंगे, नंबर लाइन पर सजा देंगे, जितने प्लस 2 डिवाइडेड बाई log x माइनस log 3 माइनस x। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया है कि आपको डोमेन निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई log 3 माइनस x। कैसे करेंगे, ऊपर वाले को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये तो एक पोलिनोमियल है। क्या है, क्या है ये, एक पोलिनोमियल जो होता है वो किसी भी नंबर के लिए डिफाइंड आता है, कुछ भी डालिएगा तो ये मीनिंगफुल ही आएगा। यानी कि केवल दिक्कत कहाँ है, log 3 माइनस x में ऑलवेज गिव्स रियल नंबर फॉर ऑल x, है ना। कोई भी x का वैल्यू डालिएगा आपको इसमें वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन 3 माइनस एक्स जो है log के साथ कनेक्टेड है, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए।
3 माइनस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 माइनस एक्स 1 हो गया 1 0 हो जाएगा, तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा फंक्शन। तो यहाँ से क्या आया देखिए, तो x का वैल्यू लेस देन 3 और यहाँ पर आया x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 से छोटा और 2 नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि ऊपर वाला तो रियल नंबर था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसके लिए तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, इसके लिए क्या था 3 से छोटा और 2 नहीं। मान लीजिए कि इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए एक कॉमन आना चाहिए, तो उसको ऐसे दिखा सकते थे आप नंबर लाइन पर, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हुआ, एक तो हो गया पूरा यहां से यहां तक, ये वाला है ना, इसके लिए ये डिफाइंड है। दूसरा है कि 3 माइनस एक्स चूंकि लॉग के साथ अटैच था, तो ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो ये डिफाइन कब होगा, जब 2 और 3 दाग दीजिए, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा मेरा इधर हो गया, 3 से छोटा इधर हो गया, लेकिन 2 तो नहीं चाहिए, तो 2 के पास काट देंगे, यानी कि कॉमन कितना आया मेरा, कॉमन मेरा इतना आया 2 से 3 तक, और तो फाइनली आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू लेस देन 3 बट नॉट इक्वल टू 2। ये 3 से लेकर यहां तक कॉमन आया है ना, तो x का वैल्यू लेस देन 3, लेकिन 2 नहीं लेना है, तो x नॉट इक्वल टू 2, यही ना कॉमन आया हम लोग का, बस हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? सर इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, या फिर सर हम लोग को लिखने के लिए x बिलोंग्स टू माइनस ग्रेटर देन ऐसे लिखिए, x माइनस इन्फिनिटी से 3 बट x नॉट इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करिए सर।